अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ साई नगर नागौल, यहाँ पर जो है सुबह में अचानक आँच लगने की वजह से तकरीबन 22 मकान जल गए। यहाँ पर कुछ छोटे झोपड़ियाँ हैं और कुछ पक्के मकान हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर ये वाक़या हो के अब तक तकरीबन 4 या 5 घंटे होने को आ रहा है और कोई बड़े ऑफिसर यानी कलेक्टर का अभी तक पता नहीं है और यहाँ पर कोई मंत्री नहीं आया और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का भी अभी तक पता नहीं है। ऐसे मौके वारदात पे इमीडिएट चीफ मिनिस्टर आना चाहिए। आप देखिए, आज से तकरीबन एक 10 साल पहले जब सैदाबाद के झोपड़ियाँ जले थे तो मैं उस वक़्त भी वहाँ पर स्पॉट पे गया था। राजशेखर रेड्डी जो है 1 घंटे के अंदर आए, वहाँ पर आके पूरा नए सिरे से बनाने का ऐलान करे थे। तो चीफ मिनिस्टर में फ़र्क है। हमारे रेवंत रेड्डी साहब पता नहीं है, अभी तक आए नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मोहम्मद जाफ़र साहब, इनके घर में जो है तकरीबन 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, उनका नुकसान हो गया। इनको जो है 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। मदार भी, ये बेचारी हैंडीकैप है, माँ हैंडीकैप है, 2 बच्चियां भी हैंडीकैप हैं इनके। इसका पूरा मकान जल गया। मोहम्मद मुर्तुज़ा है, उनका मकान जल गया। हज़रत भी, उनका मकान जल गया। हज़रत भी और मुमता, उनके शौहर का नाम मोहम्मद इरशाद, उनका मकान जल गया। उनकी लड़की की शादी थी मुमताज़ की, रुखे वगैरह छपे हुए, पूरा शादी का सामान जल गया, पूरा जल गया उनका। मोहम्मद हुसैन, इनका भी पूरा घर जल गया। चांद पाशा, नजमा बेगम, इनका भी पूरा घर जल गया। इनको 2 लड़कियां हैं, एक लड़की की शादी थी अब 10-15 दिन में। लाल मोहम्मद भी, ये लाल मोहम्मद जो है बहुत ही एजेड आदमी है, बहुत ज़ईफ़ है इनका भी पूरा मकान जल गया। इनकी लड़की की भी शादी थी। और इस दरमियान में जो है एक मस्जिद उमर है, यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद को भी आँच लगी। आँच लगने से पानी की टांकी, वायरिंग, फैंस और आपके खिड़कियां वगैरह जल गए। पूरा जो आग बुझाने में जो पानी इस्तेमाल करे, उससे पूरे जो जानीमाज है वो भी डैमेज हो गए। कोई साहिब खैर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस मस्जिद को चालू करने के लिए इमीडिएट आगे बढ़िए। इस मस्जिद का जो भी इलेक्ट्रिक का काम है, जो टीनों को डैमेज हुआ है, जो खिड़कियों को डैमेज हुआ है, टांकी डैमेज हुई है, मैं समझता हूँ बमुश्किल एक 50,000 रुपये में मस्जिद दोबारा चालू हो जाती, उसमें नमाज चालू हो जाती। तो मस्जिद उमर को चालू कराने के लिए ये उनका कांटेक्ट नंबर है 8297860314। ये नंबर है जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं। और एक है यादुल भी, उनके 2 लड़कियां हैं। इन्होंने अपनी लड़की की शादी करे थे, कर्जा है इनको 1 लाख रुपए, इनका भी पूरा मकान जल गया। शहजादी बेगम, ये बेचारों को 2 लड़कियां हैं 2 लड़के, इनका पूरा घर जल गया। शेख मोहम्मद, ये शेख मोहम्मद साहब जो है नाबीना हैं, इनका पूरा मकान जल गया। ये वेल्डिंग का काम करते थे, कई दिनों से इनको दिख रहा नहीं, तो घर में है, पैरालाइज्ड है इनकी अहलिया फातिमा भी है। 2 लड़कियां 3 लड़के हैं इनको, इनका भी पूरा मकान जल गया। गुरुराम नर्मदा, ये बेचारी एक स्कूल में टीचर है, इनका भी मकान जल गया। और यहाँ पर ये गुरुराम नर्मदा जो बड़े हजरत है, इनका बेटा है, जवान बेटा जो है कोविड में इंतकाल हो गया। इनके ऊपर बहू की जिम्मेदारी है और एक पोतरे की जिम्मेदारी है। तो उदय किरण इनका लड़का है, पोतरा है, और यादगिरी बोल के इनका बेटा था जो कोविड में उसका इंतकाल हो गया। राम नरसिम्हा, ये लेडी है, इनका भी पूरा मकान जल गया। ताज भी, इनका पूरा मकान जल गया। मोहम्मद नवाज, इनके शौहर हैंडीकैप है, बेचारे घर से नहीं निकलते। और तकरीबन 12 लोग रहते हैं घर में, मियाँ बीवी, सास ससुरे, इनके 4 बच्चे और उनकी 1 बच्ची अनमैरिड। मोहम्मद हुसैन, उनके एक लड़के मोहम्मद हैदर, इनका भी पूरा मकान जल गया। हसीना बेगम, सैयदुल्ला, इनके बेटे हैं, उनका भी मकान जल गया। अब्दुल रज़्ज़ाक, इनका भी मकान जल गया। 6 लोग रहते ख़ानदान के। सैयद खादर, इनको 5 बेटियां हैं। ये बेचारे सैयद खादर साहब हैं, इधर आइए, ये बेचारे जो है इनके 5 लड़कियां हैं।
मासूम मासूम बच्चियाँ, एक बच्ची बिल्कुल शादी के तैयार है। मैं समझता हूँ 1 महीने 1.5 महीने में इन्हों शादी करने वाले थे और सामान भी कुछ था, शादी का सामान, पैसा भी था घर में, पूरा जल गया वो। और इनके एक भाई है सैयद वज़ीर इनके भाई है ना, और एक सामने जो ये उनकी अहलिया है यहाँ पर, उनके पापा है। ये इनके वालिद है शायद, नरेंद्र, ये इनका भी घर जल गया। तो तकरीबन 22 झोपड़ियाँ ऐसे हैं जो जल के खाक हो गए। अब यानी दोपहर का खाने का भी खाना नहीं है इनका, ने रात में भी ये लोग कहाँ सोएंगे नहीं मालूम, कहाँ खाएंगे नहीं मालूम। मेरी सरकार से मुतालिबा है, गवर्नमेंट से, कि फ़ौरी इन लोगों को कोई अतराफ़ में बड़ा कम्युनिटी हॉल या कोई शादी खाना लेना, लेके पूरे उनको पहले शिफ्ट करना, रात के खाने का इंतज़ाम करना, कल के खाने का इंतज़ाम करना। जब तक ये लोग वापस अपने घरों को नहीं आते, इनको जो है पूरा खाने का इंतज़ाम करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये पूरा इमीडिएट इसका इंस्पेक्शन करा के, मास्टर प्लान बना के, बिल्कुल यानी आने वाले 10 दिन में यहाँ पर क्या जला क्या नहीं जला है मालूम नहीं होना, ये पूरा इसको इमीडिएट बना के देना चाहिए। फिर अफसोस दर अफसोस है कि चीफ मिनिस्टर अपने एयर कंडीशन ऑफिस से निकलना, चीफ मिनिस्टर अपने एयर कंडीशन गाड़ी से निकलना, आके गरीबों का देखना, वोट मांगते वक्त ये गरीबों का ने आके गाने गा गा के वोट मांग के जाते। आज इतना बड़ा वाक़या हो गया, 5 घंटे हो गया। सेक्रेटेरिएट से कितनी दूर है बताइए आप? 10 मिनट का रास्ता है। चीफ मिनिस्टर सायरन बजा के आ सकते, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं आए। कोई कांग्रेस के लीडर आ रहे हैं, बीजेपी के लीडर आ रहे हैं, कोई लीडर आने से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट आना, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आना, मिनिस्टर आना, कलेक्टर आना, यहाँ के सैयराबाद के कमिश्नर आना, आने के बाद में यहाँ पर कुछ होता। और अगर किसी को इसमें पट्टे नहीं मिले हैं तो उनको पट्टे देना, गवर्नमेंट लैंड है ये, क्योंकि अभी मालूम क्या कि कई लोगों को इसमें पट्टे नहीं मिले हैं, तो परमानेंट इलाज करना इनका। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।